हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बना रहा हूँ बड़ा पैसा कैसे बनाया। जी हाँ दोस्तों, बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको सही स्टॉक चुनना पड़ेगा, वो भी सही प्राइस के ऊपर। ज्यादातर हम मार्केट में क्या करते हैं, कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट करते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, लेकिन उसमें फ्यूचर पोटेंशियल नहीं देखते। हम देखते हैं यहाँ से वो भाग सकता है, और सही होता है, वो भागता भी है, लेकिन थोड़ा भागने के बाद वो थक जाता है, ज्यादा नहीं भाग पाता, वहां से वो वापस अपना रेजिस्टेंस को टच करके वापस नीचे आ जाता है। स्टॉक सपोर्ट के पास हम बाय करें और वो ऊपर भागता ही रहे, बिना रुके बिना थके। हाँ, हो सकता है कि कहीं कहीं जगह पे थोड़े थोड़े डाउन वो दिखाए, लेकिन मोस्टली वो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल दिखाए, बहुत ही अप लेके जाए। हमें 150-200% का रिटर्न कब दे सकता है? जब हम उस स्टॉक को सपोर्ट के बजाय तब बाय करें जब उसमें फ्यूचर पोटेंशियल दिखे, जब हमें लगे कि ये फ्यूचर में भाग सकता है। तो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कुछ अपनी शेयर की लिस्ट, तो जो कि स्टॉक मैंने बाय करके रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको लेकर आया हूँ मेरे एक अकाउंट के अंदर जिसमें मैंने होल्डिंग की है, और ये होल्डिंग को कभी मैं छेड़ता नहीं हूँ। आज तक मैंने इसमें कुछ बेचा नहीं है, सिर्फ बाइंग ही की है, वो भी बढ़िया लेवल पे, बढ़िया कंपनी सिलेक्ट करके, जिसमें मुझे फ्यूचर में ऐसा लग रहा हो कि ये आगे जाके ग्रो करेगी, ठीक है। तो हम एनालिसिस करेंगे स्टॉक बाय स्टॉक, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कैंपस। कैंपस में मैंने बाइंग की, इसमें भी अच्छा खासा टाइम हो चुका है, लेकिन ये अपने लेवल से बहुत ही डाउन चल रहा है, ठीक है। बहुत तो नहीं, ज्यादा कम ही है, 22% का लो है अभी, और करंट वैल्यू उसकी 3000 है। मैंने इसमें 11 शेयर बाय किए हैं। कैंपस फुटवेयर की कंपनी है, ठीक है। दूसरा है देवयानी। देवयानी फूड एंड उससे रिलेटेड कंपनी है, पिज्जा हट और ऐसे सब कुछ खाने पीने की चीजें बेचने की कंपनी है देवयानी, जिसमें मुझे फ्यूचर में ऐसा लग रहा है अब जाएगी। उसमें भी मेरा 15% का गेन है। तीसरा है इलेक्ट्रो स्टील कास्ट, ये स्मॉल कैप कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट का काम करती है, जिसके अंदर मेरा 237% का प्रॉफिट है। कितना? 237%। अभी भी मैंने कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, ठीक है। तीसरी एक्साइड बैटरी, एक्साइड की जो बैटरी आती है ना, एक्साइड इंडस्ट्री, उसके अंदर भी मेरे 77% का प्रॉफिट। ये देखो दोस्तों, 77% प्रॉफिट है, फिर भी 700 रुपए दिख रहा है। कितना कम इन्वेस्टमेंट है मेरा, समझ रहे हो। इसमें 1000 रुपए का ही शायद मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। देखो, करंट वैल्यू इसकी 1700 रुपए के आसपास है, और उसमें 700 रुपए तो प्रॉफिट है। तो मैंने कितना पैसे इसमें इन्वेस्ट किए? केवल 1000 रुपए। मैं उतने ही पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ जितना मैं सह पाऊँ, उसमें प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। प्रॉफिट में भी मैं पैनिक ना करूँ कि इसको बेच के निकल जाऊँ। ये देखिए 250% प्रॉफिट है, लेकिन अमाउंट देखिए कितना है, केवल 5000 रुपये। इसमें 200-500 कम हो जाएगा, मुझे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। मैं इसको और 300% प्लस में देख सकता हूँ फ्यूचर में। आप इतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप आसानी से देख सके। अपनी जॉब पे जा रहे हो तो जॉब पे जाके आपको बार बार से मार्केट ना देखना पड़े, ठीक है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ्यूचर, मुझे ये सब में फ्यूचर दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक ऊपर नीचे नहीं होते, इसमें प्लस माइनस होती है, कभी 4% माइनस, कभी 5% प्लस, सब कुछ होता है इसमें। लेकिन ये सब मैं सह पाऊंगा, इतना ही इन्वेस्टमेंट है मेरा। और इसको मैंने सिलेक्ट किया है फ्यूचर ग्रोथ को देखकर, अगले 5-10 साल में क्या होने वाला है। बड़ा पैसा ऐसे बनता है। हमारे इस थीम का क्या है नाम, ये देखिए पहले से। सबसे पहले ये नाम देखिए, बड़ा पैसा बना है विथ माइंड, बेस्ट मेथड फॉर पिक स्टॉक ऑन योर पोर्टफोलियो। बेस्ट मेथड कब कब आपको पता चलेगा? मेथड आपको तब पता चलेगा जब आप कम पैसे से इन्वेस्ट करें, ज्यादा पैसे से नहीं। आपको हर महीने अपने सैलरी में से 2000-3000 पर्टिकुलर स्टॉक में डालने। मैं हर महीने इसमें कुछ कुछ बाय करता रहता हूँ। अगर 2-3 महीने मेरे पास पैसे नहीं बचते तो मैं नहीं डालता, और उसके 1-2 महीने में अगर पैसे बच गए तो ही मैं 1000-2000, जिस जिस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट है उस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 2-3 लाख रुपए लेके आ गया और मैंने यहाँ पे धड़ाधड़ प्रॉफिट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और भी स्टॉक हम देखते हैं। देखो, ये आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी भी मैंने कब का लेके रखा है, फिर भी उसमें प्रॉफिट सिर्फ 11% है। ये सब मेरे साथ में बाय करे थे, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैंने सब साथ में ही बाय किया है। ये बड़ा शेयर है, कम चला है, ऐसा नहीं है, ये ज्यादा भी चल सकता था। कोई कोई शेयर बहुत भाग चुके हैं, कोई माइनस भी है। ये मार्केट है, इसमें सब साथ में नहीं भाग सकता। वो कोई कोई स्टॉक को ज्यादा चढ़ा देते हैं, कोई सेक्टर को भगा देते हैं। आपको नहीं पता चलेगा कब कौन सा सेक्टर भागने वाला है। आपको होल्डिंग करके ही इसमें बैठना पड़ेगा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 300 से 500 दिन का होना चाहिए। 300 से 500 दिन, यानी कि 1 से 2 साल, मिनिमम 2 साल आप एक शेयर में डटे रहोगे, तब जाके कुछ आपको ये 50%, ये 30% या 70%, या तो 2% का माइनस भी हो सकता है 3 साल के बाद भी। इसीलिए तो इस बिजनेस में रिस्क है भाई, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखोगे तो आपको कोई कोई स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न देंगे, कोई नहीं भी देंगे। आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कमाई गए। आपको सीखना क्या है,
फ्यूचर में कौन सा स्टॉक चलने वाला है, देखिए ये देखिए लेमन ट्री। लेमन ट्री मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में सब घूमने जाएंगे, अच्छी होटल में रुकेंगे, तो इंडियन होटल भी अच्छी चॉइस है, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे लेमन ट्री में पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है, इसकी होटलें कम है, फ्यूचर में अपनी होटलें बढ़ाएगा, फिर ये बड़ी कंपनी बनेगी और फिर हो सकता है कि पैसा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये मेरा फ्यूचर का थॉट है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे आप भी अपने थॉट के उस हिसाब से मार्केट को एनालिसिस करें और उसमें पैसा लगाए। ये देखिए मदरसन सुनी, इसमें भी मैंने पैसा लगाया, इसमें इतना ग्रो नहीं हुआ, हालांकि मेरी सोच ज्यादा थी, फिर भी 22% ही, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। हो सकता है कि इसको मैं होल्ड करके रखूंगा, जब तक मुझे इमरजेंसी में पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक इसमें से मैं कोई भी होल्डिंग हिलाने वाला नहीं। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, ऐसा कुछ हुआ तो ही इसमें से मैं पैसे निकालने वाला हूँ, बाकी इसमें से मैं कोई भी एक सिंगल शेयर भी बेचने वाला नहीं हूँ। ये सब मेरा, मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, मैंने गोल्ड खरीद के घर पे रख दिया है, इस तरह से मैं ये सारे स्टॉक खरीद के मैंने इस अपने अकाउंट पे रख दिए, और ये अकाउंट में देखता नहीं हूँ, मैंने घर वालों के नाम पे ये अकाउंट बनाया। ठीक है, ये निफ्टी 20 है, देखिए इसमें भी मेरा कितना 18% का प्रॉफिट चल रहा है। ये ओएनजीसी, ये मेरे को डिविडेंड, मैंने कुछ स्टॉक डिविडेंड देने वाले रखे हैं कि मुझे साल में अगर कोई कुछ ना चले तो कुछ डिविडेंड तो मेरे अकाउंट में जमा हो, इसलिए कोई स्टॉक मैंने डिविडेंड वाले भी पिकअप किए। दूसरा पीवीआर में भी मेरा टारगेट, अभी मैंने देखो 1470 में खरीदा, मेरा टारगेट इसमें 3000 तक का है, अभी ये 1600 ही चल रहा है। ठीक है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है आप, तो आप भी पीवीआर में बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ऐसे लगा के करना, ये मेरा आपका स्ट्रिक्टली वार्निंग है, या तो अपने कोई एडवाइजर को मिलके उससे आप देख के बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये वाला स्टॉक एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड में भी मैं बहुत बुलिश था, लेकिन ये नहीं चला, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा भाई, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सारे स्टॉक नहीं भागने वाले, कोई स्टॉक भाग जाएंगे, कोई नहीं भागेंगे, कोई स्टॉक अच्छे खासे चल जाएंगे, कोई नहीं भी चलेंगे। ये देखिए वरुण बेवरेज सोडा की कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक्स। मैंने वरुण बेवरेज क्यों खरीदा, देखिए हम कोई भी बाहर खाना जाते हैं, ठीक है, पाव भाजी खाए, पिज्जा खाए, कुछ भी खाए, हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते ही लेते हैं। ठीक है, आप पाव भाजी खाओ, गुजराती थाली खाओ, पंजाबी खाओ, या फिर डोसा खाओ, कुछ भी खाओ, आप साथ में कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक साथ में रखोगे ही रखोगे, मुझे 110% पता है। ठीक है, तो ये स्टॉक मेरा चलने ही वाला है, ये मुझे आज से 1.5 साल 2 साल पहले पता चल गया था, मैं इसमें बहुत बुलिश था, फिर भी मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट अभी प्रॉफिट के साथ देखो 2000 ही है, 1300 तो इसमें प्रॉफिट है, मैंने केवल 900 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, देखो केवल और केवल 900 रुपए का, और उसमें 1300 तो प्रॉफिट दिख रहा है, 160% का प्रॉफिट है भाई। ये दोनों में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तब मुझे नहीं पता था कि एसबीआई कार्ड नहीं चलेगा और वरुण बेवरेज चल जाएगा। मुझे ऐसा पता होता तो सारे के सारे पैसे में इसमें थोड़ा लगाता, सारे पैसे में वरुण बेवरेज में लगा देता। हमें फ्यूचर पता नहीं है, इसी वजह से हम सब में हमारी जरूरत के हिसाब से या हमारी थॉट के हिसाब से थोड़ी थोड़ी पैसे डालते जाएंगे और वो ग्रो करते जाएंगे। उसी तरह से ये वेस्ट लाइफ देख लीजिए, वेस्ट लाइफ के रिजल्ट कोरोना के बाद बहुत खराब आए, बहुत ही खराब। ये मैकडोनल्ड्स के बर्गर का शेयर है, ठीक है, आपने मैकडोनल्ड्स तो नाम सुना होगा, ये मैकडोनल्ड्स का शेयर है वेस्ट लाइफ। कोरोना की वजह से 2 साल से इसके रिजल्ट खराब आ रहे थे, मुझे पता था कोरोना के बाद इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो कोरोना के टाइम से ही मैंने इसको लेना चालू कर दिया, 500 रुपए से लेना इसको चालू कर दिया, फिर मैंने इसको लेके रख दिए। अभी ये शेयर 500 रुपए से 800 लेके चले गए। इसी तरह से अभी मार्केट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस हिसाब से आपको अपने थॉट बनाने पड़ेंगे, मार्केट को देखना पड़ेगा, उसमें से सेक्टर सिलेक्ट करके अगर आप बढ़िया स्टॉक निकाल पाए तो ही आप रिटर्न बना पाओगे। ऐसे मेरे जैसा कोई भी यूट्यूबर बोलेगा कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, ये आपको बाय नहीं करना है। आपको फ्यूचर का थॉट अपने दिमाग में रखना है, फ्यूचर में तेजी लग रही है तो बाय कीजिए, आप जो चीज खरीद रहे हो वो बाय कीजिए। मैं 7 अप पीता हूँ तो मैंने वरुण बेवरेज बाय किया, मैं एसबीआई का कार्ड रखता हूँ तो मैंने ये बाय किया, मैं पिक्चर देखने भी जाता हूँ इसलिए मैंने पीवीआर बाय किया, मैं होटल में भी रुकने जाता हूँ, लेमन ट्री, मैंने द्वारका घूमने गया था तब मैंने लेमन ट्री होटल देखी थी पहली बार, तब मैंने इसमें बाय किया था। इस तरह से आप सोचिए आपको कहाँ पे बाय करना है, उस हिसाब से आप भी बाय करें और ग्रो करें और बड़ा पैसा बनाएं। ठीक है, मार्केट में पैसा बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।